गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल गूगल बाबा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 12 देखेंगे। पाठ का नाम है वस्त्र कैसे बने। तो यह क्लास 6 का विज्ञान का बुक है, किताब है झारखंड का, जो हमारे सरकारी स्कूल में चलता है, JCERT का। तो चलिए इसका प्रश्न उत्तर हम लोग देख लेते हैं। पहला है रिक्त स्थानों को भरिए। तो कपास और पटसन, जिसको जूट भी बोलते हैं, से पादप रेशे प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ हम पहले से भर के रखे हैं, केवल एक बार पढ़ देते हैं। दूसरा है ऊन और रेशम जांतव रेशे हैं, ठीक है। तीसरा है धागा रेशा से बनता है, खाली स्थान इस प्रकार पूरा हुआ। अब दूसरा देखिए, सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है। तो इसका आंसर हो जाएगा रुई, यह प्राकृतिक रेशा है। दूसरा है निम्नलिखित में पादप रेशा कौन सा है। पादप रेशा कौन सा है, तो हो गया कपास, कपास पादप रेशा है। तीसरा रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त किए जाते हैं। तीसरा का उत्तर है रुई पादप के फूलों से तथा प्राप्त होता है, रुई पादप के फूलों से प्राप्त होता है तथा जूट तने से प्राप्त होता है, जूट पटसन का तने से प्राप्त होता है। चौथा नंबर, नारियल रेशा से बनने वाली वस्तुओं के नाम न लिखिए। जो नारियल के रेशा से बनता है उसका नाम है रस्सी हो गया, बोरा हो गया, बस्ता हो गया, चटाई आदि नारियल के रेशे से बनाए जाने वाली कुछ वस्तुएं हैं। 5 नंबर देखते हैं, कताई किसे कहते हैं। तो रेशा या तंतु से सूत या धागा तैयार करने की विधि को कताई कहते हैं। छठा प्रश्न पढ़ लेते हैं, ऊन किन किन जंतुओं के बाल से बनाए जाते हैं। छठा यहाँ देखिए, ऊन भेड़, बकरी, खरगोश, याक, ऊंट आदि के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। अब नेक्स्ट है 7वां, जूट के रेशे पटसन पौधों में से कैसे प्राप्त किया जाता है। जो जूट है वो पटसन के पौधा जो है उससे कैसे प्राप्त किया जाता है। तो 7वां का उत्तर यहाँ देख लीजिए, है थोड़ा सा लंबा है। 7वां, पटसन को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। जब यह फूल लगने लगता है, फूल का समय होता है, उसी टाइम इसको काट देते हैं। फसल कटाई के बाद पादपों के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं। अब हाथों द्वारा पटसन के रेशे को अलग कर दिया जाता है, फिर इन्हें सुखाकर एवं बांधकर इनका बंडल बना दिया जाता है। यह हो गया 7। 8वां प्रश्न है, वस्त्र तैयार करने के लिए धागों की बुनाई कैसे करते हैं। 8वां का उत्तर यहाँ देखिए, धागे से वस्त्र बनाने के लिए एक प्रमुख विधि है बुनाई। इसमें धागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाए जाते हैं। नौ नंबर देख लेते हैं, रेशों से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। रेशों से सूत या धागा तैयार करने की विधि को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। कताई के लिए व्यवहार में किए जाने वाला सबसे सरल उपकरण है हस्त तकली। 10वां प्रश्न है, अंजू दर्जी से कुछ कपड़े को कतरन लेकर आती है। दर्जी से कुछ कपड़ों के कतरन लेकर आती है। उसे मोमबत्ती
से इन्हें एक एक करके जलाकर परीक्षण किया उसने। एक कतरन जलने पर सिकुड़ रही थी जबकि दूसरे कतरन नहीं सिकुड़ रहा था। क्या आप इनकी सहायता यह जानने में कर सकते हैं कि इनमें सूती वस्त्र और रेशम वस्त्र के कतरन कौन है? तो अश्वा का उत्तर है, जो वस्त्र जलने पर सिकुड़ रहा है वह रेशमी वस्त्र है और जो नहीं सिकुड़ रहा है वह सूती वस्त्र है। तो इसी प्रकार यह पाठ भी ख़त्म होता है। और मेरे YouTube चैनल गूगल बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जो है पाठ 13।